संगीत। वह कौन है जो आपकी यादों में तड़प रहे हैं? आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रहस्य संकेत के बारे में बात करेंगे जिससे आपको आज यह पता चल जाएगा कि वह कौन है जो आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं, जो या तो मैं तड़प रहे हैं, जो आपको दिल से याद कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा मैन के गहराइयों से आपको याद कर रही है। आज आप जान ही लो कि वह कौन है। तो सबसे पहले यह है, और यह एक महत्वपूर्ण संकेत भी है, आपको अपने भीतर से, अपने अंतर्मैन से एक बहुत ही मजबूत वाली भावना आना, जहां पर आप ऐसा महसूस करोगे कि कोई है जो आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहा है। जैसे किसी इंसान का रह रहकर यदि आपके दिमाग में ख्याल ले जाना, किसी की बातें घूमते रहना और किसी के बारे में आपका एकदम से सोचने लग जाना, यूं ही आप उन्हें याद नहीं करना चाहते हैं, फिर इंसान आपके दिमाग में बार बार घूम रहा है। तो ये चीज आपको संगीत ये बता रही है और आपको ये संकेत भी दे रही है कि इस समय, इस मोमेंट पर वह इंसान आपको बहुत ही ज्यादा दिल से याद कर रहा है। अब दूसरा संकेत भी जान लो। आप सुबह सोकर उठे और आप ठीक महसूस कर रहे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हो। थोड़ी देर बाद ही से संगीत आपको बहुत ही ऊर्जा महसूस नहीं हो रहा है, जैसे आप खुश ही नहीं हो, जैसे आपको अपने भीतर एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। अब अचानक से बहुत ही वाली ऊर्जा में गए हो और आप उदास हो गए हो। आपका मैन अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, इसलिए संगीत, तब आपका माइंड आपको उसे इंसान के साथ जोड़ रहा है। आपको आपके दिमाग में बस उसी इंसान का ख्याल ले रहा है और आप हर समय उसे इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो और आपको अपने मैन के भीतर यह महसूस हो रहा है कि पता नहीं क्यों आज मैं इतना उदास हो रहा हूं, पता नहीं क्यों आज मैं सिर्फ और सिर्फ उसे इंसान को इतना याद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसे इंसान की आज इतनी याद क्यों आ रही है। तब आपको समझना होगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो भी अचानक से तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान आपकी यादों में तड़प रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। अब तीसरा जानना आवश्यक, संगीत कर रहे हो। संगीत मतलब पहले आप जिस काम को बहुत ही ज्यादा खुशी से करते और बड़े ही मैन से करते दे, लेकिन अब उसी काम को करने का आपका मैन नहीं कर रहा है। संगीत मतलब अंदर से एक अच्छी सी इच्छा ही खत्म हो जाना। आपको ऐसा लग रहा है कि बस बैठे रहे और यह सोचते रहे कि मुझे हो रहा है। संगीत बार बार आपका मैन उसी इंसान के पास क्यों जा रहा है? आखिर क्यों आपका मैन उसी इंसान के साथ संगीत आपको बार बार जोड़ रहा है और आप ऐसा सोच रहे हो कि क्यों आपको उसे इंसान के बारे में इतना ख्याल आ रहा है और इतना क्यों उसे याद कर रहे हो। तो आप अपने कामों को अच्छे से नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि क्यों मुझे अंदर से किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं हो रही है। ये सारी चीज आप अपने खुद के भीतर महसूस कर सकते हो। यहां पर मैंने ऐसा कोई संकेत बारे में बात नहीं, संगीत जहां पर आपको कोई संकेत बाहर से मिल रहा है, यह सारे संकेत आप अपने भीतर ही महसूस कर रहे हो। संगीत यह सारी चीज आप अपने इमोशनल पर और अपने खुद के अंदर ही महसूस कर सकते हैं। यदि यह सारी चीज भी आपके साथ भी हो रही है, तब समझ जाइए कि इस मूवमेंट पर इस समय कोई इंसान आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहा है। इन संकेत को आप एक बार अपने अंदर महसूस करो। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर हां तो कमेंट करके जरूर बताना। अपने मैन के भीतर जाओ और सोचो कि वह कौन इंसान है जिसका ख्याल आपको बार बार आ रहा है, जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं। समझ लीजिए कि वही इंसान है जो आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहा है। तुमने यह एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि हमने बिल्कुल सही आत्मा का चयन किया है। मेरी दिव्य शक्ति बड़ी व्याकुल हो रही है कि वह तुम्हारा कुछ खास संकेतों से परिचय करवा पाए जो उसे वर्तमान समय में प्राप्त हो रहे हैं। मेरे बच्चे, यह जीवन संघर्षशील है। इसमें हर दिन तुम्हें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तुम भी एक मनुष्य हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में भी यह क्रम होना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मैं जानता हूं पहले तक तुम्हारा मनोबल कमजोर था, किंतु आज तुम सबका डटकर सामना कर रहे हो। मेरी दिव्य शक्ति ने पाया है बच्चे कि तुम अपने स्वभाव के प्रति अब दृढ़ हो गए हो। तुमने जो अपना स्वभाव बना लिया है उसके चलते तुम वर्तमान में काफी नकारात्मक ऊर्जाओं को मात दे रहे हो।
वह तुमसे प्रसन्न है कि तुमने अपने स्वभाव को बदल लिया है। तुम्हारा स्वभाव मेरी दिव्य शक्ति को और अधिक ताकतवर बना रहा है। पहले तक तुम अपने मन से काफी कमजोर दिखाई पड़ते थे, जिसके चलते कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें आसानी से अपने जाल में फंसा लेती थी। ठीक इसके विपरीत अब देखा जाए तो तुम पर किसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे नजदीक आकर विफल हो रही है। मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे आसपास के माहौल में फैली कोई नकारात्मक ऊर्जा हो या किसी के द्वारा तुम तक प्रेषित की गई कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, सबकी सब राख होती नजर आ रही है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, किंतु मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब किसी इंसान का स्वभाव कमजोर मनोबल वाला होता है तो छोटी से छोटी चिंता में घबरा जाता है और अपने इष्ट को दोष देने लग जाता है। उसे नकारात्मक ऊर्जा शिकंजे में लेने में देरी नहीं करती। यह सब कुछ इंसान के अपने स्वभाव का ही तो परिणाम होता है। कोई दुखी है तो वह इसलिए है क्योंकि उसने मुझ तक वैसी ऊर्जा प्रेषित की है। बदले में उसे वही ऊर्जा वापस मिलती है। यह ऊर्जा उसके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगी, इस पर मैं यूनिवर्स विचार नहीं करता, क्योंकि मेरे बच्चे आपको वही प्राप्त होता है जो आप प्रेषित करते हैं। यदि आप किसी अपने को उपहार देते हैं तो बदले में आप क्या उम्मीद करते हैं? आप उनसे उपहार की ही उम्मीद करते हैं। ठीक इसी प्रकार नियति का नियम है कि जो दोगे वही मिलेगा। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हें यह बताने के लिए व्याकुल हुए जा रही है कि तुम 100% इस पर खरे उतरे हो। बीते 2-3 सप्ताह से तुमने अपने लो वाइब्रेशन के जरिए ऐसी कोई भी एनर्जी मुझ तक नहीं भेजी है जो तुम्हें नकारात्मक परिणाम देती हो। तुम्हारा वाइब्रेशन काफी समय से उच्च रहा है, जिसने मुझ तक ऐसी वाइब्रेशन एनर्जी प्रेषित की है जिसके फलस्वरूप मैं तुमसे काफी हद तक प्रसन्न हुआ हूं। मैं तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया हूं जिसे पाने की तुम उम्मीद करते हो। मेरी दिव्य शक्ति यह पुष्टि कर रही है कि तुमने जिन भी किसी चुनौतियों का सामना किया है, उन सभी के प्रति तुम में एक शक्ति पैदा हो गई है, जिसका अर्थ होता है कि अब यदि तुम तक वे चुनौतियां वापस आती हैं तो तुम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी दिव्य शक्ति बता रही है कि बीते दिनों से तुम्हारा व्यवहार दिव्य हो गया।